जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग भारत की मिट्टियां पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित आज हम लोग 30 हाई लेवल MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम स्पेशल है, जिसमें हम लोगों ने समस्त प्रकार की मिट्टियों को कवर किया है। और आपको बता दें, ऐसे याद होंगी ये क्लास आपको कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है मित्रों, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी है सबसे अधिक क्षेत्रफल में मित्रों? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में भारत में जलोढ़ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है, बाढ़ के पानी के द्वारा। आप लोग बता दीजिए कि कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में छापते रहिए। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? रेंगुर और लाल, या फिर बांगर और खादर, या रेतीली और क्षारीय, या फिर पर्वतीय और वन मिट्टी? तो मित्रों, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और जो नई जलोढ़ है, नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं? तो नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, खादर मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? कम उपजाऊ होती है, या अधिक पथरीली होती है, या नवीन व अत्यधिक उपजाऊ होती है, या फिर अत्यधिक लवणीय होती है? तो मित्रों, जो नवीन और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, कौन? खादर मिट्टी। खादर क्या है? तो खादर जलोढ़ का एक प्रकार है। अगला कह रहा है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर? काली मिट्टी का निर्माण मित्रों बेसाल्ट से हुआ है। बेसाल्ट नामक चट्टान से होता है। ये समस्त जो हैं चट्टानों के प्रकार हैं। अगला है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? लेटेराइट, या रेंगुर, या फिर जलोढ़, या भांगर? काली मिट्टी को मित्रों रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी? कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहिए। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा का मैदान, हिमालय क्षेत्र, दक्कन का पठार, तटीय मैदान? तो मित्रों, काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के पठारी भूभाग में पाई जाती है, जो कि दक्षिणी और पश्चिमी तरफ पड़ता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तांबा, एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड, या मैग्नीशियम? लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? पोटास, नाइट्रोजन, लौह, या फिर चूना? तो लाल मिट्टी में मित्रों नाइट्रोजन की कमी होती है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? निक्षेपण, अपरदन, लीचिंग, या ज्वालामुखीय क्रिया? तो मित्रों, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग से होता है, अर्थात भारी वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? शुष्क, शीत,
अधिक वर्षा वाली या फिर मरुस्थलीय? तो लेटेराइट मिट्टी मित्रों अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में कौन से तत्व अधिक होते हैं? नाइट्रोजन और पोटास, या लोहा और एल्युमिनियम, फास्फोरस और चूना, सोडियम और मैग्नीशियम? तो मित्रों लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी की खेती किस मिट्टी में अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी? चाय और कॉफ़ी के लिए मित्रों लेटेराइट मिट्टी सबसे बेहतर मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, थार मरुस्थल या पश्चिमी घाट? तो मित्रों मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा है इसका विस्तार, जो कि राजस्थानी क्षेत्र में आता है। गुजरात का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिक नमी, रेतीली व कम जलधारण क्षमता, अधिक जैविक पदार्थ, अत्यधिक उपजाऊ? मरुस्थलीय मिट्टी मित्रों रेतीली होती है और इसमें कम जलधारण की क्षमता होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तटीय मैदान, पठारी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र या मरुस्थल? मित्रों इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो जो पर्वतीय मिट्टी है ये पाई जाती है कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? नमक, जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस, चूना या फिर लौह? तो मित्रों पर्वतीय मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? अत्यधिक वर्षा, अधिक सिंचाई व खराब जल निकास, ज्वालामुखी, हिमनद? तो मित्रों जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है ये अधिक सिंचाई व खराब जल निकास के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भांगर, रेह व ऊसर मिट्टी, रेंगुर या फिर लेटेराइट? तो भांगर पुरानी प्रकार की जलोढ़ होती है, रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं और लेटेराइट अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। इसको क्षारीय मिट्टी को सामान्यतः रेह या फिर ऊसर मिट्टी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस नदी प्रणाली में है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, कावेरी? तो मित्रों कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी? तो मित्रों सबसे लंबे समय तक जल को धारण करने की क्षमता होती है काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान से बनी होती है? बेसाल्ट, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, चूना पत्थर? मित्रों जो लाल मिट्टी होती है ये मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मुख्यतः बनी होती है क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से। अगला प्रश्न है, भारत में लेटेराइट मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मैदान, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या दक्कन ट्रैप? कहाँ है मित्रों? तो लेटेराइट मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? प्रचुरता मतलब कि अधिकता या पर्याप्तता। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस,
लौह। कौन से तत्व की अधिकता होती है मित्रों? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में दरारें पड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात चटक जाती है मिट्टी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी में मित्रों जो सबसे ज़्यादा समय तक जल को अवशोषित करे रखेगी, उसमें से वो चटकने की आवाज़, दरारें पड़ने की मतलब जो घटना होती है वो होती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी मिट्टी वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ या मरुस्थलीय या काली मिट्टी या फिर क्षारीय? तो मित्रों वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी होती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नमक या जैविक पदार्थ? तो मरुस्थलीय मिट्टी में मित्रों नमक की अधिकता होती है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? धान, गन्ना, बागवानी व चाय, कपास? मित्रों जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह बागवानी व चाय के लिए अच्छी मानी जाती है, बेहतर मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, भांगर मिट्टी यानी बांगर मिट्टी की पहचान क्या है? नई व उपजाऊ, पुरानी व अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, रेतीली, जलभराव वाली? तो मित्रों पुरानी व अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है बांगर, और नई एवं उपजाऊ कौन होती है? खादर। अगला है मित्रों, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, भारत की मिट्टियों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? मौसम विज्ञान या भूविज्ञान या भूगोल या फिर पारिस्थितिकी? तो मित्रों भारत की मिट्टियों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की सीरीज को देखा है। अब ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, जिससे उनकी भी तैयारी कंप्लीट हो सके। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, और साथ ही साथ ये बताना ना भूलें कि अगला टॉपिक क्या हो, या अगर कोई सुझाव है तो उसे भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।